आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स में पहला चैप्टर आपका है मोशन। मोशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास 9th में आने से पहले कुछ क्लास 8 में आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें मोशन कई तरह के होते हैं। मोशन में हम ये देखेंगे कि मोशन क्या होता है और इसके इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला इसमें आता है मोशन। मोशन क्या होता है? तो मोशन हम किसी चीज को कब कहते हैं? मोशन में दो चीजें होती हैं। पहला होता है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? रेस्ट का मतलब होता है स्थिर यानी रुका हुआ। जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर स्थिर रहे, समय बदलता जाए लेकिन समय के साथ साथ बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो, तो हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। रेस्ट यानी स्थिर या रुका हुआ, कि बॉडी कहीं पे मूव कर ही नहीं रहा है, समय के साथ वो स्थिर ही है। वही दूसरी चीज आती है मोशन। मोशन क्या होता है? तो मोशन का मतलब होता है गति। गति यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी समय के साथ साथ अपनी पोजीशन बदलता रहे, यानी अगर कोई बॉडी एक पोजीशन किसी पॉइंट ए पर है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो ए से पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, तो उसकी पोजीशन क्या होती है? चेंज हो जाती है। तो यहां हम कहेंगे कि बॉडी ए से बी पर मोशन कर रहा है, तो इस स्थिति में हम बॉडी को कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। लेकिन अगर किसी समय अंतराल पे बॉडी ए में है, हम 10 सेकेंड के बाद देखते हैं बॉडी वापस ए पर ही है, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, तो हम कहते हैं बॉडी रेस्ट में है। तो क्लास 9 में हम इन्हीं रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले कुछ क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, जैसे मोशन कई तरह के होते हैं। पहला होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन। दूसरा होता है आपका सर्कुलेटरी मोशन। और तीसरा होता है ऑसिलेटरी मोशन। तो हम यहाँ पर लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी और ऑसिलेटरी मोशन देखेंगे। तो लीनियर मोशन क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट स्ट्रेट लाइन अगर मोशन करता है, तो हम उसके मोशन को कहते हैं लीनियर मोशन। और वहीं अगर बॉडी जो है किसी सर्कुलर पथ पर मोशन करता है, तो हम कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन, अगर कोई बॉडी एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो उसके मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लास 9 में केवल लीनियर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लीनियर मोशन, बाकी सर्कुलेटरी और ऑसिलेटरी मोशन हमारे अगले क्लासेस में मिलेंगे। तो लीनियर मोशन के बाद, ठीक है, क्लास 9 में हम लोग लीनियर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे और लीनियर मोशन से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक चीजें आती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? तो फिजिकल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हम किसी इंसान के बुद्धि, माइंड को मेजर नहीं कर सकते कि वो कितना है, लेकिन उसकी हाइट को हम मेजर कर सकते हैं कि वो उसकी हाइट कितना है, 2 फीट है, 4 फीट है, 6 फीट है। या उसके वेट को मेजर कर सकते हैं कि 10 किलो है, 20 किलो है, 50 किलो है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन भी हम बहुत ही सरल शब्दों में कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। जो प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसे हम स्केलर कहते हैं, और कुछ जो होते हैं जिन्हें हम वेक्टर कहते हैं। स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर क्या होता है? तो स्केलर का मतलब होता है अदिश राशियां और वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होते हैं? वे राशियां जिनको नापने के लिए या जिनको मेजर करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस। द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी is suppose 5 मीटर।
अगर दो स्थान है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, इनके बीच कुछ न कुछ गैपिंग होगी, इस गैपिंग को हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 5 मीटर, तो 5 मीटर यहाँ पर केवल फिजिकल क्वांटिटीज के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पर केवल हमारा क्वांटिटीज है, कोई डायरेक्शन नहीं है, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज है केवल 5 मीटर, तो इसे हम कहेंगे स्केलर। अगर यही हम कहते हैं 5 मीटर ईस्ट, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर न्यूमेरिकल टर्म के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर में ये डिफरेंस होता है कि वे क्वांटिटीज जिसको नापने के लिए या मेजर करने के लिए हमें केवल डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जिससे मेजर करने के लिए हमें केवल फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं, उसे हम स्केलर कहते हैं। और जिसे मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। तो इसमें जैसे स्केलर की बात करें तो हमारा डिस्टेंस, स्पीड, ये सब स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें हम वेक्टर की बात करें तो वे राशियां जिनको मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है, उन्हें हम वेक्टर कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट है आपका, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो ये सारी क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए स्केलर और वेक्टर जानना बहुत जरूरी था, जो मैंने आपको बताया कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। एक बार फिर से आपको बता दूं, स्केलर और वेक्टर दो पार्ट्स होते हैं किसके, फंडामेंटल क्वांटिटीज के, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, वे क्वांटिटीज या वे फिजिकल प्रॉपर्टीज या टर्म, मैटर के वे टर्म्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं इस चैप्टर में आगे हम हमें क्या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिस्टेंस। फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें मेनली 5 क्वांटिटीज पढ़नी है और उनसे रिलेटेड ग्राफ और इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वांटिटी आपका आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस द एक्चुअल पथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। किसी बॉडी के द्वारा चला गया वह वास्तविक पथ जिसमें बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता है, उस पथ की लंबाई को या टोटल लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन किसी पॉइंट ए पर है और वो पॉइंट ए से फिर बी पर जाता है और बी से फिर सी पर जाता है, जहां पे हम ले लेते हैं कि ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है और बी से सी तक का डिस्टेंस 7 मीटर है या 7 मीटर है। तो अगर कोई बॉडी ए से चलकर बी पर जाता है और बी से चलकर सी पर आता है, तो यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी अगर हम कवर करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 5 + 7, टोटल हो जाएगा आपका 12 मीटर। तो ये आपका बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस ए टू सी, ये आपका 12 मीटर होता है। तो यहाँ पर बॉडी ने टोटल पथ ए टू बी 5 मीटर कवर किया, फिर बी टू सी 7 मीटर कवर किया, तो टोटल पथ की लेंथ क्या हो गई, 12 मीटर। तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस 12 मीटर होता है। जैसे एक और एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं कि अगर कोई पॉइंट ए और ये डी है, इसके बीच में बी और सी, जिनके बीच की गैपिंग मान लेते हैं 10 मीटर, 20, 30, 40, 50, 60 और ये डी 70 मीटर पर अगर है। अगर अब कोई बॉडी अगर ए से चलकर सी पर आता है, ए से चलकर सी पर आता है, तो यहां से यहां तक हम देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, तो टोटल बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना होता है, 50 मीटर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 मीटर, देखिए हम केवल न्यूमेरिकल टर्म ले रहे हैं, यहाँ पर कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, केवल नंबर्स की बात हो रही है कि ए टू सी 50 मीटर है, इसलिए हम कहेंगे कि बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस 50 मीटर आपका है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस, इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं।
अब चूंकि हमने बताया यहाँ पर किसी डायरेक्शन का तो हमने नाम नहीं लिया, इसलिए ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके बारे में और कुछ आगे देखते हैं हम। तो डिस्टेंस एक स्केलर के साथ साथ इसको मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। और एक और चीज कि अगर बॉडी में मोशन है, अगर बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस कुछ न कुछ पॉजिटिव होता ही है। डिस्टेंस नेवर कैन बी जीरो। इफ बॉडी मूव्स डिस्टेंस नेवर कैन बी जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और एक यूनिट की बात करें हम तो डिस्टेंस को मेजर कर, जैसे मैंने बताया आपको कि मेजरमेंट हम फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हैं जिसको मेजर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस को हम मेजर करने के लिए जिस एसआई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उस एसआई यूनिट को हम कहते हैं मीटर। इसे स्मॉल एम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है। इसके और भी अनदर यूनिट्स होते हैं, जैसे और छोटा है तो हम छोटे डिस्टेंस को नापने के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं, और अगर डिस्टेंस बड़ा है तो किलोमीटर भी यूज करते हैं। उसके अलावा और भी अन्य कई इसके यूनिट्स होते हैं। तो ये था आपका डिस्टेंस। ओके, बात करेंगे दूसरे किसी से रिलेटेड दूसरे टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है, यह भी डिस्टेंस की तरह होता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। जैसा मैंने बताया आपको कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पथ ट्रेवल बाय ए बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस। उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल लेंथ ऑफ द पथ को हम मेजर नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। एक बार और फिर से, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सपोज दैट अगर एक बॉडी ए से चलकर डी तक आता है और डी से चलकर सी पर जाता है, तो ए से डी पर, फिर डी से चलकर सी पर आता है। तो अगर हम यहाँ टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ए टू डी 70 मीटर है हमारा, और फिर डी टू सी तो 20 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमारा 90 मीटर हो जाता है। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन ए था और फाइनल पोजीशन हमारा ये सी है और इनिशियल ए, तो सी और ए के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो यहां हम देखते हैं 50 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या, 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है, जबकि डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें अलग अलग है। अब चूंकि यहाँ पर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ना कि स्केलर। इसलिए जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ओनली 50 मीटर्स इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन इट। केवल 50 मीटर कहना इसके लिए पर्याप्त नहीं, इसलिए हम इसे 50 मीटर के साथ साथ डायरेक्शन भी यहाँ पर लगाएंगे। वो डायरेक्शन ईस्ट भी हो सकता है, 50 मीटर ईस्ट टुवर्ड ईस्ट, वेस्ट भी हो सकता है, नॉर्थ भी हो सकता है, साउथ भी हो सकता है। इसके अलावा और भी डायरेक्शन होते हैं, जैसे एबव, बिलो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। इस तरह के भी शब्दों का प्रयोग हम जिस डायरेक्शन को बताने के लिए कर सकते हैं। तो 50 मीटर ईस्ट ये हमारा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, जबकि डिस्टेंस के लिए हम केवल 90 मीटर इतना ही कह दें तो ये पर्याप्त होता है। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीजें हैं। डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट अगर हम इसकी भी बात करें तो इसका एसआई यूनिट भी मीटर ही होता है, और अनदर यूनिट में सेंटीमीटर और किलोमीटर होते हैं। डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी था, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी।